हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स की आज कंप्लीट करेंगे। होपफुली इनसे पहली वाली क्लास से आपको बहुत शानदार लगी होगी। और अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 को आज इस भाग के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इनसे पहले वाले भाग में कंप्लीट किया। सेकंड क्वेश्चन को समझ रहे हैं क्या होगा। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह दिया गया है 3x3 कोटि का, इनमें पंक्तियां भी 3 है, स्तंभ भी 3 है, एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होगी कि इसका परिवर्त करोगे तो वो ऋणात्मक चिन्ह के बराबर आएगा। कैसे करते हैं? ए बराबर क्या दिया गया है? ए बराबर दिया गया है, पहली पंक्ति है 0 1 -1, दूसरी पंक्ति है -1 0 1 और तीसरी है 1 -1 0। यहां पे आपको विषम सममित का पूछा है तो ए डैश हमेशा -a के बराबर आएगा। चलो इनका डैश करेंगे तो क्या होगा, इनका परिवर्त करते हैं। बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश का मतलब इनके सभी पंक्तियां स्तंभ में कन्वर्ट करें या सभी स्तंभ पंक्तियों में कन्वर्ट करें। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लें, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लें, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लें। ये इनका डैश हो गया। ए डैश बराबर, इनमें माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो 0 में से कॉमन लेंगे 0 ही बचेगा। -1 से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 होगा। यहां पे देखो प्लस का 1 है, उनमें से माइनस कॉमन लिया यानी पीछे भी माइनस ही बचेगा। वापस गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। 1 से कॉमन लोगे माइनस तो माइनस का 1 बचेगा, 0 का 0, -1 से कॉमन ले लिया माइनस तो 1 बचेगा। चिन्ह चेंज कर लो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 0 का 0। वापस ये क्या बना आप देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स वापस ए बनी, यानी ए डैश बराबर माइनस। इनको वापस क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं वापस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए प्राप्त हुआ, यानी ए डैश बराबर -a प्राप्त हुआ। यानी ये मैट्रिक्स क्या है, विषम सममित हैं। क्या है, विषम सममित हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आव्यूह यहां पे दिया गया है 2x2 कोटि का है। पहली पंक्ति 1 5 है, दूसरी पंक्ति है 6 और 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। यानी a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। इसका मतलब क्या होगा, पहले a प्लस a डैश ज्ञात करोगे तो क्या होगा, a बराबर क्या दिया है, a बराबर 1 5 6 7 दिया है। ठीक है, हमें a डैश की भी जरूरत पड़ेगी, यानी a डैश क्या हो जाएगा, इनका डैश करेंगे तो क्या होगा 1 6 5 7 1 6 5 7। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। यहां पे ज्ञात क्या करना है, a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है ये बताना। तो a प्लस a डैश पहले ज्ञात करें तो क्या बनेगा 1 5 6 7 और ये हो जाएगा 1 6 5 7। अवयवों का योग कैसे होगा, अवयव का योग का मतलब यहाँ पे संगत अवयव ऐड होंगे। संगत अवयव ऐड यानी ये इसमें ऐड होगा, ये फिर 5 6 में ऐड होगा। 1 और 1 2 बना। यहाँ पे 5 और 6 कितना हुआ 11। यहाँ पे भी कितना हो रहा है, इनको ऐड करेंगे तो 11 होगा और ये कितना होगा 14 प्राप्त होगा। अब यहां से a प्लस a डैश की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, वो हुई 2 11 11 और 14। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स हमें बताना है, सममित बताना है। क्या बताना, सममित। इनको क्या मान लो, इनको p मान लो। क्या मान लो, p। यहां पे मान लेते हैं, न माने तो भी कोई दिक्कत नहीं। P यहाँ पे सममित होना चाहिए, यही पूछा है। तो P डैश क्या होगा, P डैश का मतलब ये हुआ कि इनका डैश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनकी पावर लगा लेते हैं, डैश लिख लेते हैं तो P डैश हो जाएगा। इनका डैश करेंगे तो वो आएगा, ये सेम ही प्राप्त होगा। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी P डैश बराबर P ही प्राप्त हो रहा है।
यानी ये मैट्रिक्स क्या है, सममित हैं। जब इनका परिवर्त करने पर पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इनके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी ये कंडीशन बनेगी, तो फिर उसको क्या बोलोगे, उनको बोलोगे सममित। क्या बोलोगे, सममित। चलो, अतः a प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स हो गई। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इन्हीं का सेकंड है, वो क्या है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, यानी माइनस में दिया गया है और बताना है विषम सममित। तो देखते हैं मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए है, वापस एक बार लिख लेते हैं, वो है 1 5 6 7, यानी a बराबर क्या दिया है, a बराबर दिया है वो है 1 5 6 और 7। ठीक है, a डैश की भी जरूरत यहीं पे भी पड़ेगी, a डैश हो जाएगा 1 6 5 7। बिल्कुल, a माइनस ए डैश एक विषम सममित बताना है, तो पहले a माइनस ए डैश ज्ञात करते हैं। क्या होगा, यहाँ पे 1 5 6 7 और माइनस, और क्या होगा 1 6 5 7। बिल्कुल, अब क्या होगा, संगत अवयवों का घटाव होगा। संगत अवयवों का घटाव यानी इनमें से ये घटेगा तो 1 में से 1 घटेगा, 5 में से 6 घटेगा, 6 में से 5, 7 में से 7। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे ये बनेगा 0, ये बनेगा -1, ये 1 और ये 0 बनेगा। ये मैट्रिक्स कौन सी प्राप्त हुई, a माइनस ए डैश। इनको भी क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, p मान लेते हैं यहीं पे इनको भी। अब यहाँ पे इनका परिवर्त करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थियों, इनका देखते हैं परिवर्त क्या होगा, यानी p बराबर मैट्रिक्स हैं वो हैं 0 -1 1 0। परिवर्त करने पर इनका परिवर्त करेंगे तो क्या होगा, परिवर्त p डैश बराबर ये हो जाएगा 0 1 -1 0। इनमें कॉमन आ रहा है, वो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस, इसमें कॉमन लेंगे, क्योंकि जब भी विषम सममित अवयव की बात की जाए तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी p डैश बराबर -p प्राप्त हो रहा है। वापस इनको क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, यानी ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, ये मैट्रिक्स बनी, वो बनी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स। चलो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है, यदि a बराबर दिया है, a बराबर यहां पे दिया गया है, तो फिर a बराबर दिया है 0 a b, पहली पंक्ति है, दूसरी तीसरी 3 इंटू 3 कोटि है, इनकी कोटि क्या है 3 इंटू 3 की कोटि। तो हाफ a प्लस ए डैश तथा हाफ a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनका अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो क्या होगा देखते हैं। ओके, चलो a बराबर यहां पे दिया गया है, वो वापस लिखेंगे, a बराबर है वो दिया है, पहली पंक्ति क्या है 0 a b, दूसरी होगी -a 0 c, फिर क्या होगी -b -c और 0। हमें ज्ञात करना है, पहले डैश की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो इनका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो a डैश हो जाएगा 0 -a -b, फिर हो जाएगा ये पहला स्तंभ पहली पंक्ति बना ली, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बना लेते हैं, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बना लेते हैं। बिल्कुल, अब यहां से a और a डैश ज्ञात हो गया, हमें हाफ a प्लस ए डैश ज्ञात करना है, तो हाफ a प्लस ए डैश,
ए और ए डैश को जोड़ेंगे, हाफ ये हो जाएगा। यहाँ पे ए कितना है, ए और ए डैश को डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ रहे हैं, 0 और 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो डायरेक्ट इसका डायरेक्ट योग कर लेते हैं, तो क्या होगा, 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ए और माइनस ए जोड़ेंगे तो भी 0, बी और माइनस बी जोड़ेंगे तो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस ए और ए जोड़ेंगे तो 0, यानी 0 और 0 0 हो जाएगा। सी यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, 0 हो जाएगा। यानी ऑल जो अवयव है वो क्या होगा, 0। 0 का यहाँ पे हाफ से गुणा करोगे तो फिर टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हाफ ए प्लस ए डैश क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0, या शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। कौन सी मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये है शून्य मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिनके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है ऑफ ए माइनस ए डैश। सबसे पहले हम याद करेंगे ए माइनस ए डैश। चलो ए लिखते हैं, क्या होगा, ए है 0 माइनस ए माइनस बी, फिर दूसरा स्तंभ लिखेंगे ए 0 माइनस सी, फिर तीसरा होगा वो बी सी और 0। इनमें से किसको घटाना है, यानी घटाना है, वो घटाने वाला अवयव है माइनस करोगे, और माइनस कौन सा होगा, यहाँ पे माइनस का होगा वो बनेगा ये वाला ए डैश, यानी 0, फिर होगा ए बी, दूसरा स्तंभ होगा माइनस ए, फिर क्या होगा माइनस ए 0 और सी, और तीसरा होगा माइनस का बी माइनस का सी और 0। बिल्कुल। अब यहाँ पे इनके संगत अवयवों को घटाएंगे, 0 में से 0 गया, 0 ही बचेगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ए ये पॉजिटिव है, ये माइनस और माइनस प्लस का बनेगा, तो ए और ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बी में यहाँ पे देखें तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, बी और बी क्या बनेगा, 2b बनेगा। माइनस ए और ये भी माइनस का अंदर गुणा करोगे, माइनस ए तो माइनस का 2a होगा, 0 और यहाँ पे 0 ही बनेगा। सी यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस और माइनस गुणा करोगे प्लस का बन जाएगा, यानी 2c बनेगा। यहाँ पे ही गलतियां होती हैं ज्यादातर, तो फिर माइनस का b और ये माइनस अंदर गुणा करोगे माइनस का b, यानी माइनस का 2b, माइनस का c और अंदर गुणा करोगे तो माइनस का, यानी माइनस का 2c बनेगा। 0 और 0 का 0 ही होगा। ये तो वैल्यू प्राप्त हुई ए माइनस ए डैश की। हमेशा ये हाफ ए माइनस ए डैश, यानी हाफ का यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो क्या होगा, हाफ ए माइनस ए डैश। तो हाफ से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 0 माइनस 2a माइनस का 2b, 2a 0 माइनस का 2c 2b 2c और 0। हाफ का गुणा करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, हाफ और 0 को करोगे तो 0, हाफ और 2a का करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा, इनका करोगे तो b प्राप्त होगा, इनका करोगे तो माइनस ए 0 सी, यहाँ पे b होगा माइनस का, ये होगा माइनस का c, और यहाँ पे 0। ये क्या प्राप्त हुआ, हाफ ए माइनस ए डैश। इनकी वैल्यू याद करनी है, ज्यादा इसमें आगे नहीं पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में यहाँ पे व्यक्त करना है। योगफल के रूप में इनको व्यक्त करना है। ए बराबर दिया है, कोटि क्या है इनकी, 2 इंटू 2 की कोटि है। हमें सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। योगफल का मतलब क्या होगा, योगफल का मतलब ये होगा कि ए बराबर होगा हाफ ए माइनस ए डैश प्लस हाफ, सॉरी यहां पे प्लस का कर लो और यहां पे क्या कर ले, ए माइनस ए डैश। ये तो क्या होगा, ये होगा सममित, क्या होगा, सममित होगा। और ये क्या होगा, विषम सममित, क्या होगा, विषम सममित। तो सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में ये हैं।
आपने अभी ये क्वेश्चन किया तो इसमें भी ये आप क्या देख सकते हैं, सममित है, यानी सभी 0 0 प्राप्त हुआ। इनको पंक्तियों और स्तंभों को चेंज करोगे तो कोई यहाँ पे इतना चेंजमेंट नहीं आएगा, यानी ए डैश और ए बराबर आएगा, यानी ये क्या है, सममित है। क्या है, सममित। और ये क्या होगा, विषम सममित। इनमें आप ये मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है कि यदि आप इनको चेंज करोगे, पहला पंक्ति को पहले स्तंभ में कन्वर्ट करोगे तो केवल क्या फर्क है, प्लस और माइनस का। यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस, फिर इन दोनों में देखें तो प्लस माइनस का फर्क है। यानी इस मैट्रिक्स को आप परिवर्त करोगे इस मैट्रिक्स का, तो फिर माइनस चिन्ह के बराबर आएगा, यानी विषम सममित है। ये क्या है, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, ये है विषम सममित। क्या है, विषम सममित। ए माइनस ए डैश विषम सममित है। यहाँ पे चाहे आगे कुछ भी हो जाए कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ये योगफल के रूप में होता है। आप डायरेक्ट ध्यान रखना कि इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, हाफ ए डैश से हाफ ए डैश माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ ए और हाफ ए क्या बनेगा, ए ही बनेगा, यानी मैट्रिक्स ए ही वापस प्राप्त होगी। चलो करते हैं इनको। ए बराबर यहां पे दिया है तो पहले ए डैश ज्ञात करें, तो ए डैश क्या हो जाएगा, यानी 3 1 5 -1 हो जाएगा। बिल्कुल। अब क्या सही है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश करेंगे, इन दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा, 3 और 3 6 होगा, 5 और 1 कितना होगा, 6, 1 और 5 6 होगा। यहाँ पे -1 माइनस के 2 होंगे। अब हाफ ए प्लस ए डैश है ये हमें, तो हाफ ए प्लस ए डैश, तो क्या होगा, हाफ यहाँ पे मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, हाफ का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे 3 3 3 माइनस का 1, ये क्या होगा, ये बनेगा हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू, हाफ ए प्लस ए डैश। और हमें क्या चाहिए, ये मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये मैट्रिक्स क्या है, सममित है। क्यों, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी ये मैट्रिक्स क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश सममित है। क्या है, सममित। चलो अब यहां पे देखते हैं कि हाफ ए माइनस ए डैश विषम सममित है, उनको भी लिख लेते हैं, फिर उनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। चलो देखते हैं ए माइनस ए डैश क्या होगा, ए माइनस ए डैश, ए मैट्रिक्स क्या है, 3 1 5 और -1 है, और कैंसिल आउट करोगे, किसको घटाओगे, 3 1 5 -1, चलो घटाते हैं, क्या होगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 1 में से ये 5 जाएंगे तो माइनस का 4 होगा, -1 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ये क्या है, ए माइनस ए डैश, हमें हाफ ए माइनस ए डैश चाहिए, तो क्या होगा, हाफ से गुणा कर लेते हैं, 0 4 -4 0, चलो आपसे गुणा करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 0 का 0, 4 का आधा कितना होगा, 2, -4 का आधा -2, 0 का 0 बन जाएगा। अब ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स विषम सममित हैं। क्या है, विषम सममित। कैसे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ, फिर आप चेंज करोगे, केवल क्या होगा, माइनस का फर्क है, यहां पे देखो प्लस और माइनस का फर्क है, यानी आप ए माइनस ए डैश क्या है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। चलो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यानी ए बराबर ही प्राप्त होगा हाफ ए प्लस ए डैश, फिर क्या होगा, यहां पे प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। चलो इनको ऐड करते हैं, क्या दिया है, 3 3 3 -1 प्लस इनकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 0 2 -2 और 0। एक बार वापस देख लेते हैं, क्या यही है, बिल्कुल। अब यहाँ पे इनका योग करते हैं तो क्या होगा,
इनका योग करेंगे तो बनेगा 3 और 0 जुड़ेगा तो 3, 3 और 2 कितना होगा 5, यहाँ पे 3 और माइनस का 2 तो 1 बन जाएगा, और ये है माइनस का 1। ये मैट्रिक्स आपको कौन सी दिखाई दे रही है, पहले तो ये देखें, मैट्रिक्स यही वापस ए प्राप्त हो रहा है, लास्ट वाला क्या प्राप्त हो रहा है, वापस ए ही प्राप्त हो रहा है। ये ए के बराबर में है, क्या है, ए के बराबर में, और ये किसके रूप में है, योगफल के रूप में, योगफल के रूप में। कौन सा योगफल, सममित और विषम सममित को जब ऐड करोगे हमेशा दी गई मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन भी क्या है, इनको भी सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में क्या करना है, ऐड करना है, यानी ऑफ ए प्लस ए डैश, ये तो क्या होगा, ये होगा सममित, और ऑफ ए माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सममित। ये तो क्या बनेगा, सममित, ये क्या होगा, सममित होगा हमेशा, और ये क्या होगा, ये भाग बनेगा विषम सममित, विषम सममित का। और योगफल के रूप में तो बीच में प्लस लगा है, जब ये योग करोगे तो ये टोटली क्या प्राप्त होगा, यानी ये टोटल ही ए के बराबर होगा, किसके बराबर, ए के बराबर, वापस दी गई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। जब इस प्रकार का आ रहा है तब आप क्या देखोगे कि हाँ हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या होगा। ये भी इसी टाइप का है तो आप खुद कर लोगे, इजी टाइप के क्वेश्चन है, तो कमेंट के जरिए आप मुझे टाइप करके बताइए कि इनका आंसर आप सही निकाल पा रहे हो या नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर्थ, ये भी इन्हीं का टाइप का क्वेश्चन है, इनको भी योगफल के रूप में क्या करना है, ऐड करना है, तो होपफुली ये भी आप कर लोगे अभ्यास के तौर पर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जितना अभ्यास करोगे तो मैथमेटिक्स उतनी ही परफेक्ट होगी। यदि इन क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट लगे कि नहीं हो पा रहा है, हम एक दो बार प्रयास कर चुके हैं, तो फिर मुझे कमेंट के जरिए बताइए। अब ये क्वेश्चन है उनको देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो क्या होगा, यदि यहाँ पे ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, यानी ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, हमें ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उनके बाद में इनको करेक्ट आंसर देना है। ऐसा नहीं डायरेक्ट आंसर दे दिया और हो गया। ए और बी समान कोटि के दिए हैं और सममित है, इसका मतलब ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी होगा। ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, क्या किया है यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल। उनके बाद में क्या होगा, दिया गया है तो ए बी माइनस बी ए एक सममित अवयव है, एक विषम सममित है, एक शून्य है, इनमें से आपको बताना है। यानी ए बी माइनस बी ए हमें बताना है कि ये क्या है। तो इनका डैश करेंगे तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का डैश, तो ये डैश क्या होगा, जब माइनस के रूप में ना बीच में, तो इनको आप क्या तोड़ोगे, ए बी पूरे का डैश, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, फिर होगा बी ए डैश, क्या होगा बी ए डैश। उनके बाद में इनका डैश किया तो ये प्राप्त हुआ। इनको और क्या लिख सकते हैं, इनको ये लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। इनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए, उसमें क्या है कि गुणे के रूप में ना तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। इनको क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर बी डैश को आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन के अंदर दिया है बी लिखोगे, ए डैश को क्या लिखोगे ए लिखोगे, यहां पे भी ए डैश को ए लिखोगे, बी डैश को बी लिखोगे। क्या ये वापस सेम कंडीशन में ये आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इनका माइनस में कॉमन ले लेते हैं तो ए बी पहले आ जाएगा, बी ए बाद में आ जाएगा। माइनस आ रहा है,
किन के आगे, ए बी माइनस बी ए का डैश क्या आ रहा है, माइनस ए बी माइनस बी ए आ रहा है। इनका मतलब ये कौन सी कंडीशन बन रही है, आप इनको पी मान लो, पी डैश माइनस पी के बराबर आ रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ए ऑप्शन। यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, विषम सम्मित होगा। क्या होगा, विषम सम्मित होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यानी यदि यहां पे दिया है ए बराबर कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा, हमें बताना क्या है, हमें बताना है ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो वैल्यू ज्ञात करनी है कि क्या होगी। सबसे पहले ए बराबर दिया है वो लिखें, क्या दिया है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा फिर कॉस एल्फा। ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लें, बिल्कुल, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लें, और क्या दिया है, ए प्लस ए डैश बराबर आई। आई का मतलब यहां पे कौन सा होगा, तत्समक। कौन सा, तत्समक होगा, तत्समक मैट्रिक्स। तत्समक मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स यानी विकर्ण के अवयव क्या होंगे, इकाई, बाकी क्या होगा, शून्य होगा। चलो ए प्लस ए डैश बराबर आई, इनके अकॉर्डिंग ए क्या दिया है, ए दिया है वो है कॉस एल्फा, फिर दिया है माइनस साइन एल्फा, यहां पे साइन एल्फा फिर कॉस एल्फा, प्लस और प्लस में ए डैश। ए डैश का मतलब यहां पे क्या होगा, ए डैश का मतलब क्या होगा, इनको छोटा कर लेते हैं, और फिर ए डैश दिया है वो दिया है, क्या प्राप्त हुआ, कॉस एल्फा, यहां पे माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा, बराबर में क्या होगा 1 0 0 1। विकर्ण के अवयव इकाई होंगे, जितना यहां पे दिया है उनके अकॉर्डिंग यहां पे आप तत्समक या इकाई मैट्रिक्स की कोटि लीजिए। ठीक है, संगत अवयवों को जोड़ें तो क्या बनेगा, संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो बनेगा कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा, साइन माइनस का है प्लस का है कटेगा 0, यहां पे भी माइनस और प्लस का है कटेगा 0, कॉस एल्फा और कॉस एल्फा कॉस, यहां पे 2 कॉस एल्फा हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 1 0 0 1। अब यहां पे तुलना करेंगे तो क्या होगा, सही आप इनकी तुलना कीजिए, सही इनकी कीजिए, बात तो एक ही है, दोनों समान ही प्राप्त होगा, एल्फा की वैल्यू अलग अलग नहीं प्राप्त होगी। तो क्या प्राप्त होगी, तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो 2 कॉस एल्फा बराबर 1 होगा, क्या होगा 1, तो कॉस एल्फा बराबर हाफ होगा, यानी कॉस एल्फा बराबर हाफ। यहां पे किसकी वैल्यू है पहले वो देखना पड़ेगा, साइन में देखें तो साइन में 30 डिग्री यानी π/3 की है, इनमें क्या होगा, इनमें होगा 60 डिग्री की, 60 डिग्री यानी π/3, यानी ये क्या हो जाएगा π/3। एल्फा की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, π/3 प्राप्त हो गई। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, π/3 का ऑप्शन मिल रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार एल्फा की वैल्यू आप बहुत शानदार तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो होपफुली ये क्लास भी आपको शानदार लगी होगी। मिलेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। थैंक यू।